और गोपियां विधाता को ही अपने दुख का कारण बताती हैं। अहो विधातास्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिना। हे विधाता, ये तुम्हारी कैसी लीला है। पहले तो तुम संबंध जोड़ते हो और इसके बाद संबंध तोड़ देते हो। ये तो इस प्रकार से होता है। विक्रीडतम ते अर्वक चेष्टतम यथा। जैसे बच्चे को खिलौना प्रिय लगता है तो बच्चा खेलता है, जब तक उसका मन नहीं भरता है तब तक खिलौने से बालक खेलता है। जैसे उसका मन भर जाता है तो खिलौना तोड़ देता है। उसी प्रकार है विधाता, आपकी भी यह लीला है कि पहले तो लोगों का संबंध जोड़ते हो, इसके बाद तत्क्षण आपको संबंध तोड़ने में टाइम नहीं लगता है। अरे अक्रूर, तुम्हारा किसी ने नाम गलत अक्रूर रखा है, तुम तो क्रूर हो। क्रूर, अक्रूर नहीं हो, क्रूर हो। हमारे प्राण वल्लभ, हमारे नेत्रों के तारों को लेकर के जा रहे हो, हम नहीं जाने देंगे। मार्ग में लेट जाएंगे। गायों ने भोजन पानी बंद कर दिया है। अगर गोपाल जाएंगे तो हम किसकी मुरली की ध्वनि को सुन करके रहेंगे। पूरे ब्रजमंडल में सभी लोग शोक संतप्त हो गए हैं। मैया यशोदा पीछे भागने लगी है। दोनों बालक कहने लगे, मैया कहाँ भयो? बोले, मैंने तो यूं सुनी है कि तू मेरो लाला नहीं है, देवकी नंदन है। नहीं नहीं मैया, हम तुम्हारे लाला हैं। लाला तू वैसे तो नारायण है, अब तो आवेगो के नाय आवेगो ये तो नाय मालूम है। लेकिन एक बात कहना चाहूं, मैंने एक माटी की मटकी के पीछे तुम्हें उखल से बांध दिया था, तुम्हारे ऊपर दोनों पेड़ गिर गए होते। ये अपराध मुझसे हो गया था। इस बात को कभी याद मत करना, नहीं तो सोचो कैसी मैया थी, लालन पोषण तो प्रेम से करती थी, लेकिन एक माटी की मटकी के पीछे हमें उखल से बांध दिया था, जरा दया नहीं करी थी। तो ये बात याद मत करना। दोनों लालाओं ने कहा, अरे मैया हम तेरे ही हैं, हम कहीं नहीं, बस परसों लौट के आएंगे। हाँ हाँ ठीक है। मार्ग में गोपियां लेटी हैं, नहीं जाने देंगे। एक गोपी ने कहा, ऐसे हम लोग लेटेंगे इस तरह से तो ये समाज के लोग हैं, ये क्या कहेंगे? बोले, समाज के लोगों से क्या लेना देना है? जब हमने जीवन सर्वस्व प्राणवल्लभ उनको ही मान रखा है तो संसार के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमें उससे क्या लेना देना है। हम उनकी परवाह नहीं करते हैं। मार्ग में गोपियां लेटी। भगवान ने कहा, आप लोग कैसी लेटी हैं? बोले, हम ये चाहते हैं कि हमें आप शरीर रूप से तो नहीं ले जाने वाले हैं, तो हम चाहती ये है कि हमारे शरीर से अपना रथ निकाल लो तो शायद हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो प्राण तो हमारे जा ही सकते आपके साथ में, शरीर से ना सही तो प्राण तो आपके साथ में रहेंगे। तो भगवान ने कहा, मन तो हमारे ही साथ में रहेगा ना। हाँ, तो मन तो तुम्हारे साथ में हमेशा ही रहना है और रहेगा भी, लेकिन हमें अगर नहीं ले सकते तो हमारे ऊपर से। तो भगवान ने कहा, प्रेम का मायने ये नहीं होता है कि कोई प्रेमी आपके पास आहारनिश है। अगर प्रेम है तो दूर रह करके भी तो प्रेम हो सकता है। ये नहीं है कि हम 24 घंटे पास में रहें तभी प्रेम होगा। प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं होता है कि हमारे स्वार्थ के लिए प्रेमी यहाँ रहेगा तभी हम प्रेम करेंगे, नहीं तो प्रेम भाग जाएगा। प्रेम तो दूर से बढ़ता है, घटता नहीं है। जितने हम दूर जाएंगे उतना प्रेम बढ़ेगा, जितना याद ज्यादा आएगी प्रेम और बढ़ेगा। गोपियों, कभी भी प्रेमी की डगर में पत्थर नहीं बनते, जाने देते हैं। गोपियों ने सोचा, अगर प्रेम किया है तो हमने भी किया है तो इनको भी, क्योंकि एक तरफ से प्रेम नहीं होता है, प्रेम होता है तो दोनों तरफ से होता है और बराबर होता है। हम किसी को याद करते हैं, वो भी याद करता है। अगर हम किसी को याद नहीं करेंगे तो अगले आदमी को भी याद नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो इसलिए इन्होंने भी किया, इनको भी याद आएगी तो एक बार तो मिलने के लिए जरूर आएंगे। इसी के साथ गोपियों ने जाने दिया। बस केवल अपना एक गीत सुनाया है गोपियों ने।